स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस और फिजिक्स, जिसका टॉपिक हमारे पास है रोल्स ऑफ फिजिक्स इन आवर लाइफ। कि जो फिजिक्स है उसका हमारी जो लाइफ है उसमें क्या रोल है। तो हम देखते हैं कि हमने पहले जितने टॉपिक्स थे उनमें सब में पढ़ा और अच्छे से जाना कि फिजिक्स जो है ना सिर्फ जो है हमारी फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि फिजिक्स अपनी फील्ड में रहते हुए अपने काम समझा देता है, बल्कि ये दूसरी साइंसेस के साथ जो दूसरी ब्रांचेज हैं उनके साथ मिलके भी हमें जो है वो बेहतर से बेहतर जो है चीज़ें जो है वो फराहम करता है, उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। मैं एग्जांपल लूँ, अगर आप हम अपने घरों की तरफ देखें, हमारी जो डेली लाइफ में यूज़ होने चीज़ें हैं, मतलब लाइट है, फैंस हैं, फ्रिज हैं, आपके जो चूल्हे वगैरह हैं, ठीक है, आप लोग जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटर बाइक्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है एंड सो ऑन, बेशुमार आप जहाँ पर भी नजर दुराएंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं फिजिक्स की जो है चीज़ें रूनुमाएंगी। इसी तरह से मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल में यूज़ होने जो जितनी भी डिवाइसेस हैं, मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, ऑपरेशनल डिवाइसेस हैं, तो तमाम की तमाम फिजिक्स की बदौलत हमारे पास मौजूद हैं। इसी तरह से मैं जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जाऊँ, लाइक हमारी जो आर्मी की तरफ जाऊँ तो आर्मी में यूज़ होने जो डिवाइसेस हैं, जो सीन क्राइम सीन में यूज़ होने जो डिवाइसेस हैं वो हमारे पास फिजिक्स में ही हैं। आप स्पेस में चले जाएं, आप अर्थ पर रहें या आप किसी और जगह पर चले जाएं या आप किसी भी ज़िंदगी के या दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है वो फिजिकल फिनोमेना जिनको फिजिक्स में स्टडी करके उनको बेहतर अंदाज से पेश किया, वहाँ पर आपको फिजिक्स के जो यूजेज हैं वो आपको नजर आएंगे। आइए इनमें से कुछ यूजेज हैं वो हमारे पास यहाँ पे टेबल में दिए गए हैं, उनको स्टडी करते हैं और फर्दर हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और उसको रीड आउट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया है वेस्ट वॉच जो आप घड़ी बांधते हैं अपने हाथ में, उसके बारे में कहा गया है। तो वहाँ पर देखा जाए कौन कौन से फिजिक्स के रूल्स लगते हैं। तो पहली बात आपके इलास्टिसिटी है, यानी कि वो आपके लिए इलास्टिसिटी यानी कि प्रॉपर्ली आपको इलास्टिक करता है। बाउंडेड नहीं है, घड़ी एक आपको प्रॉपर्ली स्मूथनेस काम करती है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लगती है। जैसे आपका जो रबर बैंड है जिसके जरिए आप उसको बांधते हैं हाथ पर कलाई पर, तो आपका पूरा ही इलास्टिसिटी से होता है, प्रॉपर कह सकते हैं वो आपको बाउंड नहीं किया होता, आपको दबाया होता उसने हाथ ने, प्रॉपर्ली आपको मैनेज किया होता उसने। नंबर 2 पे इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर जो सेल है जिस वजह से चल रहा है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, यानी बिजली लग रही है। नंबर 3 पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो डिवाइसेस है जो वहाँ पर जिससे बनी हुई है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं। तो हमें पता चला कि हमारी जो वॉच है, जो घड़ी है जो हम हाथ में मानते हैं, उसके अंदर भी फिजिक्स इन्वॉल्व है। नंबर 2 पे ब्रेड टोस्टर, तो जैसे हम ब्रेड में नाश्ता करते हैं तो ब्रेड जिसके अंदर रख टोस्ट करते हैं वो हमारे पास ब्रेड टोस्टर होता है। वहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगती है जो बिजली की फॉर्म में और वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे फिजिक्स हीट की फॉर्म में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में लगती है। नंबर 3 में हमारे पास बाईसाइकिल्स के, बाईसाइकिल में हमारे पास कैसे लगती है, तो वहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाईसाइकिल को चलाते हैं, है ना, तो जब आप चला रहे हैं तो वहाँ पे एक मैकेनिकल वर्क लग रहा है, ठीक है, और जब वो फ्लो कर रही है, वो चल रही है, तो हमारे पास डायनामिक्स लग रही है, ठीक है। और नंबर 3 पे हमारे पास काइनेमेटिक्स है, काइनेमेटिक्स भी इसमें लग रही है, आपकी जो मोशन हो रही है वो हमारी काइनेमेटिक्स में आती है। तो इन शॉर्ट बाय कि हमारे पास जो है बाईसाइकिल के अंदर भी फिजिकल जो फिनोमेना है वो डिफरेंट वे से एक्ट कर रहे हैं। इन शॉर्ट बताऊं कि हमारे पास मेन जो काम हो रहा है वहाँ पर मैकेनिक्स लग रही है और मैकेनिक्स के अंदर आती है डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स भी। बट यहाँ पर इनको डायनामिक्स को और काइनेमेटिक्स को अलग अलग करने का मकसद ये था कि न सिर्फ जो है वहाँ पर मैकेनिकल वर्क हो रहा है बकायदा, वहाँ पर जो है मोशन की स्टेट्स होती हैं, वो वहाँ पर सर्कुलर मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, और उसकी जो डायनामिक्स है वो किस तरह से फ्लो कर रहा है, कितनी स्पीड से कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर उनको एक्सप्लेन करने के लिए इन चीज़ों को अलग अलग बताया गया है। नंबर 3 पे हमारे पास जो आती है यहाँ पर फोर्थ में, वो हमारे पास है फैन, कि जो पंखा है उसमें क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी और उसमें मौजूद जो पंखे हैं, मैग्नेट्स हैं, वो मिलके उसको मूव करवाते हैं और उसे मैकेनिकल वर्क देते हैं, मोशन करने में मदद देते हैं। तो हमें पता चला कि हमारे फैन के अंदर भी जो फिजिक्स है वो अपना रोल अदा कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास रहती है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर है, आपके हार्ड्स हैं, ड्राइव्स हैं, आपकी रैम्स हैं, आपका सीपीयू है, तो सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। तो वो सारे के सारे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स अभी जो कि फिजिक्स की वजह से बन रहे हैं, फिजिक्स के फील्ड में बन रहे हैं। नंबर 3 पे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, कि जो आप बिजली जिससे वो चल रहे हैं वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी फिजिक्स का हिस्सा ही है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में कम्बिनेशन की वजह से जो प्रोसेसिंग वर्क हो रहा है, वहाँ पर जो कैपेसिटर्स हैं, वहाँ पर रेजिस्टर्स हैं, वहाँ पर जो ट्रांसफार्मर्स हैं, सप्लाईज के अंदर जो सारा प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फिनोमेना भी लग रहे हैं। तो इन शॉर्ट कि कंप्यूटर का भी यूज हम जो कर रहे हैं उसके अंदर भी हमारी जो फिजिक्स है वो रूलनुमा है।
नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ गई जी एयर कंडीशनर की। उसने एयर कंडीशनर का हुआ है, तो एयर कंडीशनर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थर्मोडायनेमिक्स यानी कि जिसमें हम लोग टेम्परेचर की चेंजिंग आती है, हीट का फ्लो होता है, उसको स्टडी करते हैं, वो हमारे पास का थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने जाना कि जब हम लोग एसी चला रहे हैं तो वहां पर हम टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएशन कर रहे हैं फ्रॉम वन बाउंड्री टू अनदर बाउंड्री, यानी कंप्रेशन बाहर का टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं। तो वहां पर क्या लगेगी आपकी थर्मोडायनेमिक्स, विच इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो डिवाइस है जिसको चल रही है, वो हमारे पास जो मशीनें लगी हुई हैं, जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसके अंदर, एसी के अंदर, वो हमारे पास क्या है इलेक्ट्रॉनिक का हिस्सा है। और एट द एंड हमारे पास में जो पोर्शन है वो मैकेनिकल वर्क, वहां पर जो है मोटर मूव कर रही है, ठीक है, आपकी एयर फ्लो कर रही है, तो सिर्फ मैकेनिकल वर्क हो रहा है जिसमें डायनेमिक्स भी हो रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट वो मैकेनिक्स में आई थी, जहां पर हमारे पास एक बॉडी जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई पार्टिकल जो है वो मूव करता है, वहां पर जो फिजिकल फिनोमेना स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं मैकेनिक्स नाम देते हैं। तो इन शॉर्ट मैं बात करूं कि मेरे पास एयर कंडीशनर के अंदर भी जो है फिजिक्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट मेरे पास एग्जांपल आ जाती है जी मोबाइल फ़ोन की, कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके पास कहाँ पर फिजिक्स मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो वहाँ पे जितनी भी एलसीडी है, उसका कीबोर्ड है, टच है, जो भी है सबके सब इलेक्ट्रॉनिक्स में ही बनते हैं, तो वो भी फिजिक्स का एक हिस्सा है, ठीक है। और जो आपके सिग्नल्स हैं नंबर 2 पे आगे, कि आपको जो सिम के जरिए सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, आप लोग कॉल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, जो सब कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, वो सारी की सारी वेव से थ्रू होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। तो वो भी एक फिजिक्स का ही फिनोमिना है। तो इन शॉर्ट फिजिक्स मोबाइल फोन के अंदर भी आपकी जो फिजिक्स है वो इन्वॉल्व है। एंड द लास्ट एग्जांपल इज वीडियो कैमरा, कि वीडियो कैमरा के अंदर आपकी फिजिक्स कैसे इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑप्टिक्स का नाम दिया गया है, तो ऑप्टिक क्या है, स्टडी ऑफ लाइट, तो वहाँ पे लाइट के जो फिनोमिना हो रहे हैं, जो लाइट वहाँ पे कैप्चर करके वहाँ पे जो इमेज क्रिएशन करी है, तो वो भी सारा का सारा फिजिक्स के अंदर ही आता है। और नंबर 2 पे यहाँ पर आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट लग रहे हैं वो भी हमारे पास जो है वो फिजिक्स के अंदर ही आता है। इसके अलावा यहाँ पे जो बैटरीज यूज हो रही हैं, ठीक है, बिजली यूज हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे पास फिजिक्स के अंदर आती है, जिसको यहाँ पे मेंशन उसने नहीं किया, सिर्फ मेन पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। तो इन शॉर्ट हमने जाना कि हमारे पास क्या है, हम किसी भी अगर अपनी गिर्द मौजूद जो चीज़ है उसको अगर स्टडी करें तो हमारे पास कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो जो है फिजिक्स कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो इसलिए जो है फिजिक्स हमारे पास हम कहते हैं कि फिजिक्स ना कि फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, बल्कि ये एक फंडामेंटल साइंस है। ये हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल साइंस है। तो इसलिए जो फिजिक्स को स्टडी करना जो है वो हर फील्ड के लिए जरूरी बनता जा रहा है, क्योंकि आप किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, चाहे वो मेडिकल की हो, केमिकल की हो, जियो की हो, एंड मैथमेटिशियन की हो, वो किसी किस्म की कैलकुलेशन हो, तो वहां पर आपको फिजिकल वर्ल्ड से जो है टैकल करना ही पड़ता है, उससे गुजरना ही पड़ता है। तो जब फिजिकल वर्ल्ड से गुजरना पड़ता है तो वहां पर फिजिक्स ही काम आती है। तो आई होप आपको जो है इसका जनरल कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसकी जो पैराग्राफ है इसको रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि जो नई जो चीज़ें हैं कोई आई हैं उनको भी, ताकि हम लोग देख सकें। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से रीडिंग शुरू करते हैं ताकि जो है हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर आउट हो जाएगा, कोई चीज़ रही है तो। कहते हैं नॉलेज गेन फ्रॉम द स्टडी फिजिक्स इज क्रिटिकल इन वेरियस फील्ड, साइंटिफिक फील्ड इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। ये नॉलेज है हमारा जो गेन होता है स्टडी से फिजिक्स से, ये हमारे पास दूसरी साइंटिफिक फील्ड में भी काम आता है, जिसमें से हमारे पास एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी हमारे पास होती है स्पेस के बारे में, बायोलॉजी लिविंग थिंग के बारे में, केमिस्ट्री केमिकल के बारे में, और जियोलॉजी अर्थ के बारे में। तो इन शॉर्ट बताऊं कि हमारे पास ना सिर्फ जो फिजिक्स का नॉलेज है वो फिजिक्स में काम आता है, बल्कि वो दूसरी जो फील्ड्स हैं, साइंटिफिक फील्ड्स हैं, उनमें भी वो अपना किरदार अदा करता है, जिनमें से यहाँ पर उसने लिखा है एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जियोलॉजी। इसके अलावा बेशुमार है, ठीक है। तो आगे वो कहता है जी फिजिक्स इज क्लोजली लिंक्ड टू प्रैक्टिकल एडवांसमेंट इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे पास फिजिक्स है ये लिंक्ड है किसके साथ, जो प्रैक्टिकल आपकी एडवांसमेंट और इंजीनियरिंग में, जो इंजीनियरिंग क्या होती है, जहाँ पे इंजीनियर्स जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए डिवाइसेस की क्रिएशन करते हैं। तो वो चाहे मेडिसिन में हो, तो टेक में हो, टेक हमारे पास मोस्टली हम कहते हैं IT वगैरह को, ठीक है। तो जहाँ वो मेडिकल में हो या वो कंप्यूटर के अंदर हो, कहीं भी हो, वहाँ पर फिजिक्स कहीं ना कहीं अपना जो रूल है, अपने जो लॉज हैं उनको वो लगा रही है। Engineers, for instance, applies physics concepts and theories when designing the vehicles and the machineries. For example, कह रहा है जो इंजीनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिजिक्स को अप्लाई करते हुए जो कंसेप्ट और थ्योरीज हैं उनके जरिए डिजाइनिंग करते हैं और मशीनें बनाते हैं। क्या डिजाइन करते हैं, व्हीकल्स, गाड़ियाँ, मोटर बाइक्स, एरोप्लेन, स्पेस शिप्स, दूसरी जो पानी वाली शिप्स हैं उनको, जहाज़ों को, एवरीथिंग जो बना रहे हैं, ठीक है।
जितने भी इंजीनियर्स हैं वो तमाम के तमाम जो डिजाइनिंग व्हीकल्स के जो मशीनरी है, लाइक हमारे पास जितनी भी मशीनें होती हैं आपकी इंडस्ट्रियल हो चाहे आपकी कमर्शियल हो, वो तमाम के तमाम या इकोनॉमिक हो या फिर कमर्शियल हो, वो सारी की सारी जो मशीनें हैं जिसमें वॉशिंग मशीन है, आपकी रेफ्रिजरेटर है, आपके मोबाइल फोन्स हैं, आपके टीवीज हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। मैं नाम लेते जाऊंगा, टाइम हमारे पास जो है वो खत्म होने के बाद चीजें गिनानी खत्म नहीं होगी। तो इन शॉर्ट जो इंजीनियर्स होते हैं वो करते क्या है कि फिजिक्स के रूल्स और डिग्रीज को यूज करते हुए जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए वो लोग व्हीकल्स और मशीनरी की डिजाइनिंग करते हैं। The study of physics is rapidly expanding and resulting to technology advancement that benefit ह्यूमैनिटी। तो जो हमारे पास जो स्टडी हो रही है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फैल रही है, उसका फायदा क्या है कि टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है जो कि इंसानी जो ज़रूरियात है मतलब इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लाइक अगर बात की जाए हमारे पास पहले टेलीफोन थे वो हमारे पास वायर लाइन वाले टेलीफोन थे, अब हमारे पास स्मार्टफोन्स आ चुके हैं। अगर टीवी की बात करूँ तो हमारे पास जो टीवी है पहले बड़े बड़े टीवी होते थे, अब हमारे पास स्मार्ट एलसीडीज आ चुकी हैं, एलईडीज आ चुकी है। इसी तरह बात करूँ मेडिसिन के अंदर बात करूँ रहते हुए तो हमारी जो मेडिसिन में टेक्नोलॉजी थी, जो एडवांसमेंट ऑपरेशनल हमारे पास टेक्नोलॉजी थी पहले बहुत ओल्ड थी, अब हमारे पास एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसके जरिए ऑपरेशन वगैरह भी हमारे पास जो है बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं। इसी तरह से बात करूँ सैटेलाइट्स की, पहले हम लोग पैगाम हम जो थे खत के जरिए भेजते थे, अब हमारे पास जो है इंटरनेट के जरिए हम फास्टली जो है वो अपने पैगाम जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो इन शॉर्ट बात करें कि फिजिक्स जो है वो जिस तरह से नॉलेज बढ़ता गया उसने जो इंसानी जिद्दत थी टेक्नोलॉजी थी उसने भी चेंजिंग लेके आया। तो आगे लिखता है फंडामेंटल फिजिक्स लॉज एंड थ्योरीज एनेबल टास्क लाइक लॉन्चिंग सैटेलाइट्स, गैदरिंग डाटा फ्रॉम द स्पेस प्रोब एंड एनहांसिंग द टेलीकम्युनिकेशन। तो फंडामेंटल लॉज है उसको यूज करते हुए जो है हमने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जिसके जरिए इंटरनेट चल रहा है। हमने जो है स्पेस के बारे में अपनी अर्थ के बारे में जो है डाटा ज़्यादा कैप्चर किया है, ठीक है, स्पेस के बारे में। और हमारे और इससे क्या हुआ, हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम था जिसके जरिए हम इंटरनेट चला रहे हैं, अपने जो टीवी देख रहे हैं, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसके जरिए आप यूट्यूब पर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ये सारा जो सिस्टम है ये हमारा टेलीकम्युनिकेशन के जरिए हुआ। किस वजह से हुआ कि हमने अपनी स्पेस में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, उसके बारे में उसके एनवायरमेंट को स्टडी किया, अपने एनवायरमेंट को बेहतर करने के लिए वहाँ पर सैटेलाइट्स भेजी ताकि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है जी फिजिक्स रिसर्च इज आल्सो पॉसिबल टू यूज फॉर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज। तो हमारे पास ना सिर्फ फिजिक्स जो है रिसर्च में जाकर हमारे पास रेडियोएक्टिव मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो कि रेडिएशन खारिज करते हैं, वो रेडिएशन वैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बट उनको यूज करते हुए हम बहुत ज़्यादा चीज़ों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लाइक हमारे पास जो है कैंसर होता है, ट्यूमर बन जाता है ब्रेन के अंदर, तो उसको भी हम खत्म किस तरीके करते हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल को यूज करते हुए। इसके अलावा आपके रिएक्टर प्लांट्स जो है, न्यूक्लियर प्लांट्स जो है जिसके हम बिजली पैदा करें, वहाँ पर भी न्यूक्लियर आपके भी यूज हो रहे हैं। इसके अलावा जो एटॉमिक बम है वहां पर भी रेडियोएक्टिव मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, एटॉमिक बम को क्रिएशन करें। इन शॉर्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो रेडियोएक्टिव मटेरियल्स है उनको यूज करते हुए हम किस तरह से जो है जो डिजीजेज जिनको हम जो है वैसे डील नहीं कर सकते उनको डील करते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके जो ब्रेन ट्यूमर बन जाते हैं उनको हम खत्म करते हैं बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है फिजिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस मेडिसिन इक्विपमेंट सच एज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, एक्स-रे मशीन एंड द कंप्यूटराइज्ड tomography scanners contributing significantly to medical technology। तो फिजिक्स जो है इसके अलावा मेडिकल में भी एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट लेके आ रहा है, जैसे हमारे पास एमआरआई टेक्निक लेके आए, एक्सरे मशीन लेके आए, हमारे पास कंप्यूटराइज्ड जो टोमोग्राफी है, स्कैनर्स हैं वो लेके आए, ठीक है, जिससे क्या हुआ हमारी जो थी चीज़ों को डिजीज को जज करना, उनको जो है फाइंड करना, उनकी रिपोर्ट बनाना वो हमारे लिए आसानी हो गया। इसमें मैं और ऐड करूँ तो हमारे पास जो ऑपरेशन थिएटर थे उनके अंदर पहले जो थे वो ब्लेड और कटिंग के लिए हमारे पास जो थे डिवाइसेस यूज करती थी मैनुअल, बट अब हमारे पास जो है लेजर एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो कि बहुत ही प्रिसाइज के साथ आपकी सर्जरी जो है ऐसा अंजाम देती है। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारा जो फिजिक्स है वो करती क्या है कि वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो इंजीनियर्स हैं वो फिजिक्स को बेहतर अंदाज से लेके जो है वो बेहतर से बेहतर जो है चीजों को लेके आने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है जी फिजिक्स कंट्रीब्यूट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द लाइफ बाय एक्सप्लेनिंग हाउ मॉडर्न हाउसहोल्ड एप्लीकेशंस लाइक टेलीविजन, माइक्रोफोन्स, ओवन ऑपरेट बेस्ड ऑन इट्स थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। तो अगर घरों की बात करें जो फिजिक्स है उसने हमारी जो लाइफ है उसको भी बेहतर मॉडर्न वे कर दिया। लाइक हमारे पास टेलीविजन थे उनको बेहतर अंदाज से लेके आया, पहले टेलीविजन होते थे काफी बड़े बड़े जो हाई वोल्टेज पे चलते थे, अब हमारे पास जो स्मार्ट एलसीडीज आ चुकी हैं, एलईडीज आ चुकी हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हैं उसने वो बनाए, ठीक है। उसके अलावा उसने जो है इस तरह की बेशुमार चीजें जो है आपकी बनाई। लाइक अब हमारे पास जो है एलईडी बल्ब आ चुके हैं, ठीक है।
स्मार्टफोन्स हैं, हमारे पास स्मार्ट गैजेट्स हैं, ईयरबड्स हैं। अब मैं बात करूँ विजन प्रो तक हमारे पास एप्पल का आ चुका है। वैसे तो ब्रांडिंग हम नाम नहीं लेंगे, बट हमारे पास विजन प्रो क्या है, एक ऐसी ऐनक है जो आपने कोई देखी होगी, अगर गूगल पर चेकआउट कर सकते हैं। वो हम लोग सिर्फ ऐनक लगाते हैं और आपको प्रॉपर जो सिस्टम है, इंटरनेट है, वो आपके ब्रेन से, आपको आप अपने हैंड से फिंगरप्रिंट से आप कंट्रोल कर रहे हैं, जहाँ पर आपने जो है तमाम एप्लीकेशन, तमाम इंटरनेट आप उसी के जरिए कंट्रोल कर पा रहे हैं। मतलब ये है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, मोबाइल फोन था, उसको भी पीछे छोड़ दिया किसने, विजन प्रो ने। ठीक है, तो इन शॉर्ट बात करूं कि हमारे पास क्या है कि फिजिक्स ने ना सिर्फ जो है वो अपने जो लॉज थे, थ्योरीज थी, वो एक्सप्लेन की, बल्कि जो इंसानी लाइफ थी उसको भी बेहतर से बेहतर लाइफस्टाइल फराहम किया। नेक्स्ट हमारे पास मैनी एवरी डे ऑब्जेक्ट्स वी यूज, जैसे कि मैं टेबल में बताया मैंने, फंक्शनिंग ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड हाइलाइटिंग द सिस्टम रिलेटिविटी इन आवर डेली लाइफ। तो जैसे कि टेबल नंबर 1.1 में हमने देखा कि हमारे पास किस तरह से वो घड़ी के अंदर, बेड टोस्टर के अंदर, बाइसाइकिल के तौर पर, फैन के तौर पर, कंप्यूटर के अंदर, एयर कंडीशनर्स के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर, वीडियो कैमरे के अंदर वो हमारे लिए जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ जाता है इसका जी सैटेलाइट के बारे में। जो सैटेलाइट लॉन्च की वो कौन कौन सी थी? तो फर्स्ट सैटेलाइट जो मलेशिया ने लॉन्च की थी वो हमारे पास थी मेस्टा 1, मेस्टा 2 वेर बिल्ड बाय द हुंगर स्पेस कम्युनिकेशन इंटरनेशनल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया। तो हमारे पास जो थी मलेशियन जो सैटेलाइट बनाई थी, जो हमारे पास क्या है, मेस्टा है, मेस्टा 1 और मेस्टा 2, ये हमारे पास किसने बनाई थी? ये हमारे पास बनाई थी हुंगिश स्पेस कम्युनिकेशन इंटरनेशनल जो थी ऑफ कैलिफोर्निया बनाई थी। इसका काम क्या था? पहले जो हमारे पास लॉन्च हुई थी वो थी 12 जनवरी 1996 को, ठीक है, फ्रॉम दी कोरागो फ्रेंच। दूसरी हमारे पास लॉन्च हुई 13 नवंबर 1996 को। अब ये जो सैटेलाइट थी ये करती क्या थी? दीज टू सैटेलाइट्स serve as a communication network for telephone, television and transmission for trade, education and other communication services। तो इसका जो काम था वो ये था कि ये टेलीफोन जो हम लोग करते हैं उसको कंट्रोल करती थी, टेलीविजन प्रोग्राम्स को और डाटा ट्रांसमिशन जिसमें आपकी ईमेल्स थी, आपके मैसेजेस और ईटीसी जो इन्फॉर्मेशन हम जो थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। एजुकेशन के अंदर काम कर रहा था और टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम जो थे हमारे उसमें ये सर्विसेज दे रहा था। तो इन शॉर्ट बात करें कि हमारा जो मेन रास्ता था, जो हम एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन भेज रहे थे, वो सारी जो कवरेज थी वो हमारे पास कहाँ से हो रही थी? इन सैटेलाइट्स के जरिए। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है विद कवरेज स्कैटिंग फ्रॉम इंडिया टू हवाई, फ्रॉम जापान टू ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कवरेज जो हो रही थी कहाँ से हो रही थी? इंडिया से लेके हवाई तक और जापान से लेके हमारे पास ऑस्ट्रेलिया तक हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास जो थी हमारे पास टंगसन सटा 1 जो थी माइक्रो सैटेलाइट डिजाइन की गई, जो कि फुली बिल्ड की गई थी, मलेशिया ने खुद की थी। इट वाज सक्सेसफुली लॉन्च ऑन 26 सितंबर 2000 फ्रॉम दी बैकुलर, ठीक है, कजाकिस्तान ने ये की थी लॉन्च। और दिस सैटेलाइट ऑपरेट्स द हाइट ऑफ 1000 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। तो ये जो सैटेलाइट थी ये हमारे पास जो थी वो अर्थ से 1000 किलोमीटर के ऊपर से जो थी वो कह सकते हैं हम लोग हैंडल की जा रही थी। ठीक है, मतलब इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी? 1000 किलोमीटर। एंड सर्व एज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट विद द एप्लीकेशन इन द टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, फिशिंग, फॉरेस्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो इसका जो मकसद था वो हमारे पास क्या था कि वो ये सैटेलाइट थी वो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि जो टेलीफोन है उनको कंट्रोल कर रही थी, एजुकेशन पे काम कर रही थी, समुद्री जो फिशर्स है उनको कंट्रोल कर रही थी, फॉरेस्ट पे काम कर रही थी और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इट कंटेन्स scientific operators, cameras and other equipment for the relay voice and data signal from promoting sensor and global positioning system for purpose of surveying, weather forecasting, detecting forest fire and oil spills। तो इसका जो काम था इसमें क्या था? इसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स जो थे ऑपरेटर्स लगाए गए थे, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉर्डर, डाटा सिग्नल ट्रांसमीटर और उसको रिमोट सेंसर से ये हम लोग मूव भी करवा पा रहे थे अगर हमने किसी जगह पर उसे लेके जाना हो। उसके अलावा हमारे पास जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम उसका जीपीएस भी लगा हुआ था ताकि हम लोग जो है वेदर को जो है वो कास्ट कर सकें कि मौसम किस तरह का इलाके में सकता है। ठीक है, इसके अलावा फॉरेस्ट में लगने वाली जो आग है उसको देखने के लिए, ये ऑयल के जो पील्स हैं, जो ऑयल कहाँ से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखने के लिए ये यूज होता है। इन शॉर्ट कि हमारे पास जो सैटेलाइट्स थी जो पहले भेजी गई उनका मेन मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही था, क्या? कि टेलीकम्युनिकेशन में आ जाए, कम्युनिकेशन किया जाए, कम्युनिकेशन को बेहतर किया जाए कि हम जो इन्फॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। और नंबर 2 का जो मेन काम था वो ये था कि हम अपनी अर्थ के बारे में, अपनी स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें ताकि हम जो लॉज हैं, जो फिजिक्स है, उसको बेहतर अंदाज से उन पर इम्प्लीमेंट कर सकें। अब ये थी सैटेलाइट जो कि की थी पाकिस्तान ने या हमारे पास मलेशिया ने। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ सैटेलाइट लॉन्च की हैं जो कि हमारे पास स्पेस में मौजूद है। तो जी हाँ, हमारी जो स्पार्को कंपनी है स्पेस की,
उन्होंने हमारे पास जो सैटेलाइट लॉन्च की थी वो रहबर 1, रहबर 2 और सो ऑन जो है सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो ये जो काम करती हैं, ये इनका काम है कि वो स्पेस के अंदर से जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारी अर्थ के बारे में हमें प्रोवाइड करती है। लाइक टेलीकम्युनिकेशन के सिस्टम, आपके जो फॉरेस्ट है उनके बारे में, आपके इंडियन जो ओशंस हैं उनका मटेरियल हमारे पास नहीं था तो उसको भी कलेक्ट किया हमारी रहबर 1 और रहबर 2 ने। ठीक है, तो आई होप आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो फिजिक्स है वो किस तरह से ना सिर्फ फिजिक्स की फील्ड में रहते हुए हमारी हेल्प आउट करता है, हमारे काम आता है, बल्कि हमारी अब साइंस की साइंटिफिक कोई भी फील्ड उठाएं वहां पर आपको कहीं ना कहीं जो है फिजिक्स इन्वॉल्व नजर आएगी। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए जो है एक अच्छा किस्म का लेक्चर लेके आए, प्रॉपर कंसेप्चुअल लेक्चर लेके आए। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए जाकर दीजिए, अल्लाह हाफिज़।